हेलो स्टूडेंट, मैं देवदर पाठक आप सभी का नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति का अध्ययन किया था। हमने उसमें 4 चीज़ें सीखी थी। क्या क्या सीखी थी? नंबर 1, हमने उसमें सीखा था एंगल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक। दूसरा, हमने सीखा था कि एंगल्स मापे किस में जाते हैं। तीसरा, हमने सीखा था कि उन मापों की पद्धतियों के भी कितने खंड होते हैं। और चौथा, हमने सीखा था कि उन्हें एक दूसरे में ट्रांसपोज कैसे किया जाता है। आज हम उन्हीं ट्रांसपोज मेथड्स के क्लिष्ट प्रकार यानी थोड़ी सी जटिल रूप को समझने का प्रयास करें। देखिए, आपको याद होगा मैंने पिछली बार आपको रेडियन में समझाया था कि रेडियन वाले कोणों को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज हम उन्हीं कोणों की बात करेंगे, लेकिन थोड़ा आगे तक। ठीक है, उम्मीद करूं ये वाला सूत्र आपको याद होगा। नहीं याद हो तो आप लिख लीजिए, जिससे कि मैं फिर इसके आगे बात कर सकूं। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ी सी देर के लिए। अब हम बात करते हैं चेंजिंग की, कैसे चेंजिंग होती है। देखिए, सपोज कीजिए कि मेरे पास क्वेश्चन में आता है 7 रेडियन। अब ये एक ऐसा नंबर है जो ना तो इजीली कट होगा और ना पाई उपलब्ध होने से पाई से कैंसिल होगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको जब मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैं इसे मल्टीप्लाई कराऊंगा 180 डिग्री अपॉन पाई से। क्लियर? पिछली बार जब हम ऐसा कराते थे तो हम क्या करते थे, पाई का मान 22/7 रखते थे। तो हम यहाँ भी पाई का मान 22/7 रखते हैं। ठीक है, इसे हल करने पर क्या होगा कि ये वाला 7 ऊपर आ जाएगा। तो मैं इसे लिखता हूँ 7 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 22 इंटू 7। उम्मीद करूँ यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब हम इसे सॉल्व करें। देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन जो हमने करे थे उनमें ये वाला एंगल ऐसा होता था जो नीचे वाले 22 से इजीली कट हो जाता था और हम उसे ट्रांसफॉर्म कर देते। लेकिन अब क्वेश्चन में क्लिष्टता यानी जटिलता क्या है कि अब ये कट नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे? तो अब हम इन दोनों को कैंसिल करते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देन ये दोनों तो हो गए 49 और इसे हम लिख सकते हैं 90/11। यहां तक क्लियर? अब मैं इन्हें मल्टीप्लाई कराता हूं। मल्टीप्लाई कराने से क्या होगा? 0, 81 और 9 चौक 36 और 8 44। ये मेरे पास वैल्यू है। अब ये मेरा एंगल डिग्री में तो है, लेकिन ये एक पूर्णांक नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसका भाग लगाऊंगा तो मुझे दशमलव प्राप्त होगा, लेकिन डिग्री दशमलव में होती ही नहीं है। तो हम क्या करें? तो हम इसका भाग लगाते हैं। तो देखिए, मैं इसका भाग लगाता हूं तो 11 चौक 44, कितना बचेगा? 0 एंड 0। और मैं इसे 10/11 लिख सकता हूं। क्लियर? अब आपके दिमाग में आएगा सर ये कैसे? तो देखो, याद करो, जैसे मेरे पास 7/3 हो तो इसे मैं 2 सही 1/3 लिख सकता हूं। तो हम क्या करते थे? इसको इससे गुणा करते थे और इसमें इसको जोड़ते थे। तो 3 दूनी 6 और 6 में जोड़ा तो 7, तो 7/3 आ जाता था। सेम मेथड आप यहां करके देखो। तो 11 चौक 44 मतलब 4400 और 4400 में आप 10 डिग्री जोड़ेंगे तो 4410 डिग्री मिल जाएगी। क्लियर है? अब तो आपको समझ में आया। अब मैं क्या करता हूं, देखिए ये वाला हिस्सा तो एक पूर्णांक है, लेकिन ये वाला हिस्सा पूर्णांक नहीं। तो मैं क्या करता हूं, इसमें से पूर्णांक वाले हिस्से को अलग कर देता हूं और बिना पूर्णांक वाले हिस्से को अलग कर देता हूं। तो मैं इसको लिखता हूं 400 डिग्री प्लस 10/11 डिग्री। यहां तक क्लियर? अब ये मेरे पास पूर्णांक वाला हिस्सा अलग हो गया, लेकिन ये वाला हिस्सा पूर्णांक नहीं है। मतलब ये एक ऐसा डिग्री का एंगल है जो कंप्लीटली डिग्री पूर्णांक में नहीं है। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री कोण 60 मिनट के बराबर होता है। ये हम पढ़ के आ चुके हैं कि 1 डिग्री जो है इट इज इक्वल टू 60 मिनट। ये हमने पढ़ा है। तो हम क्या करते हैं कि इसको मिनट में बदल देते हैं। ठीक है, तो मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे? हम इसको 60 मिनट से गुणा करा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 400 डिग्री प्लस 600 मिनट/11।
नाउ अब मैं 11 का भाग लगाता हूँ वापस, तो मुझे क्या प्राप्त होगा? तो मैं ऐसे लिखता हूँ 400 डिग्री प्लस, यहाँ भाग लगाने पर मुझे मिलेगा 11 पंजे 55, बचा 5, 50 हो गए, 11 चौक 44, बचा 6। मैं ऐसे लिख सकता हूँ 54 सही 6/11। सेम इस वाले मेथड में सेम मुझे ये मिल गया। आपने इस मेथड से संख्या किया, पूर्णांक अलग कर दिया और बिना पूर्णांक अलग कर दिया, तो ये भी यहां पर भी कीजिए। तो हमने इसे लिखा 400 डिग्री प्लस 54 मिनट प्लस 6/11 मिनट। ठीक है, अब ये हमारे पास मिनट में पूर्णांक आ गया, लेकिन ये संख्या ऐसी है जिसमें मिनट में ही पूर्णांक में उपलब्ध नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको और भी छोटे में तोड़ेंगे। अब मिनट से छोटा क्या होता है? हमने पढ़ा था सेकंड। आप याद कीजिए, आपने पढ़ा था 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हम इसे भी कन्वर्ट करते हैं उसके अंदर। तो 400 डिग्री प्लस 54 मिनट, और इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 60 सेकंड। मल्टीप्लाई कीजिए, देन 400 डिग्री 54 मिनट प्लस ये हो जाएगा 360/11। ठीक है, अब ये है हमारे पास सेकंड। अब हम सभी जानते हैं सेकंड एक इतना छोटा कोण होता है जो आंखों से भी नहीं दिखता, तो उससे छोटा तो कुछ हो नहीं सकता। तो जब हम यहाँ डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ 360 में 11 से डिवाइड किया, तो क्या आएगा? सोचिए 1 मिनट के लिए, और डेसिमल में वैल्यू निकालिए। तो इसको हम भाग लगाते हैं, 11 तिया 33, बचा 3, 11 दूनी 22। ठीक है, कितना बचा? 8। आपने लगाया पॉइंट, इतना हो गया 80, 11 का भाग गया 11 सत्ते 77। पॉइंट के बाद आपको जो वैल्यू मिल रही है, ये वैल्यू अगर 5 या 5 से बड़ी है तो आप इस 32 में एक ऐड कर दीजिए और दशमलव हटा दीजिए, और अगर वैल्यू 5 से छोटी है उस कंडीशन में आप इसे ऐसे का ऐसा रहने दीजिए और दशमलव हटा दीजिए। ठीक है, ये काम हम 10th में भी करते हुए हैं, बस यही आपको यहाँ करना है। तो हम देखते हैं कि ये मुझे 32.7 मिल रहा है, यानी अप्रॉक्सीमेट 33 मिल रहा है। तो बस मैं इसे लिख दूंगा 400 डिग्री 54 मिनट्स और 33 सेकेंड। अब इसको अगर मैं एक साथ लिखना चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूं 400 डिग्री 54 मिनट एंड 33 सेकेंड। इसको एक साथ ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि आप रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। उम्मीद करूं आपको ये समझ में आया होगा कि एक रेडियन डिग्री में कैसे चेंज होता है। ठीक है, एक और सवाल करके देखते हैं। तो मैं इस पूरे को रफ कर देता हूं समझने के लिए। देखिए, ये सवाल थोड़ा सा जटिल रूप रखता है क्योंकि इसमें हम रेडियन के कोणों को मिनट में और फिर मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए थोड़ा सा रूप जटिल है, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं यहां ले लेता हूं 13 रेडियन। अब मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूं डिग्री के अंदर, तो सेम प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए आप सूत्र भूल गए, तो मैंने आपको एक पिछला वाला तरीका बताया था कि मुझे रेडियन को कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? क्या लिखूं? π/180, 180/π, क्या लिखूं? तो किस में चेंज करना है? डिग्री में। तो कौन ऊपर रहेगा? डिग्री वाला 180। तो 180/π। क्लियर? अगर सूत्र भूल जाए तो इस तरीके से भी फॉलो कर सकते हैं। अब मैं इसको हल करता हूं, तो ये आएगा 13 गुणा 180/22/7। तो फिर ये 7 ऊपर चला जाएगा, 13 गुणा 180/22 गुणा 7। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 13 सत्ते 91 एंड दिस इज 90/11। अब इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए तो 0981/11 ये आया। अब हम क्या करेंगे? तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कीजिए, क्या आता है? तो 11 सत्ते 77
81 में से 77 गए, कितने बचे आपके? 4, 49। 49 लगाएंगे, 11 चौक 44, बचा 5, अगेन 11 चौक 44, बचा 6, और ये आपकी वैल्यू 744 सही 6/11 डिग्री। अब हमें क्या करना है, इसे अलग अलग कर देते हैं। तो 744 डिग्री प्लस 6/11 डिग्री, यहाँ तक ठीक है? ठीक। अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं, तो हम इसे लिखेंगे 744 डिग्री प्लस 6/11 गुणा 60 मिनट। अब ये मिनट में क्यों गया? क्योंकि ये एक अपूर्णांक वाली संख्या थी और ये पूर्णांक थी, इसलिए हमने अलग कर दी, है ना, पिछला वाला मेथड। अब हम इसे मल्टीप्लाई कराते हैं, क्या आएगा? 744 डिग्री प्लस 3600 मिनट अपॉन 11, जो कि 11 से डिवाइड करने पर हमें प्राप्त होगा 11 से 20 बचा 3 और 11 दूनी 22। देखिए ये गया 33, 3 बार 3 बचेगा, 30 हो जाएंगे, 11 दूनी 22, 8 बचेगा और ये 11 और ये मिनट। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 744 डिग्री 32 मिनट 8/11, ठीक है। अब ये मिनट है, यही है ना, दिस इज मिनट्स। अब मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ, तो मिनट हटा देता हूँ, ये सेकंड में मल्टीप्लाई, तो 744 डिग्री 32 मिनट, ये हो जाएगा 6×8 = 48 अपॉन 11, ये मिनट्स, ठीक है। सॉल्व करते हैं, क्या आएगा? 744 डिग्री प्लस 32 मिनट, 480 और 11 को हम यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 480/11 डिवाइड करें अपन, क्या मिलेगा? तो 11 चौक 44, बचा 4, 11 तिया 33 पॉइंट, बचा 7। जब आप 0 लगाएंगे तो आएगा 11 × 66, एंड दिस इज पॉइंट के बाद वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है, देन दिस इज कन्वर्ट इनटू 44। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 44 सेकेंड, और ये एक साथ लिखा जा सकता है 744 डिग्री 32 मिनट 44 सेकेंड। उम्मीद करूँ आपको ये तरीका समझ में आया, ये चीज़ क्लियर हुई कि आप इसे कैसे हल करेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको रेडियन टू डिग्री कोण कन्वर्टिंग सिखाई, ठीक है। अब हम उल्टा पढ़ेंगे। मान लो हमें कोण डिग्री में मिले और ऐसा मिले, यानी डिग्री मिनट और सेकंडों में कन्वर्ट, तो रेडियन में वो कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई कोण आता है 600 डिग्री और 120 मिनट का, 120 ज़्यादा हो जाएगा, 20 मिनट का ले लेते हैं, ठीक है। ये कोई कोण है 600 डिग्री 20 मिनट, मुझे इसे कन्वर्ट करना है रेडियन में। मैं लिख देता हूँ, दिस इज क्वेश्चन, कोण को रेडियन में बदलिए। तो हम कैसे बदलेंगे? तो देखिए ये हुआ 600 डिग्री 20 मिनट। सबसे पहले तो पूर्णांक, पहले तो जो हमारी पद्धतियां हैं उन्हें अलग अलग करें, यानी सेकंड को अलग करें, मिनट को अलग करें और डिग्री को अलग करें। तो मैं इसे कन्वर्ट करके लिखता हूँ 600 डिग्री प्लस 20 मिनट, ठीक है, अलग अलग हो गए। अब सबसे छोटे को बड़े में बदलिए। देखिए समझिए, आपने लिखा कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो सोचिए कि 1 सेकंड में मिनट कितने होंगे, है ना।
तो 1 सेकंड में मिनट कितने होंगे? 1/60, है ना? समझिएगा ट्रांसफॉर्मेशन, मिनट को सेकंड में किया तो ऐसे आया, और सेकंड को मिनट में किया मतलब छोटे को बड़े में किया तो ये आएगा। ऐसे ही 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, पर 1 मिनट में 1/60 डिग्री होती है। ये कन्वर्जन है, ठीक है? मतलब छोटे को बड़े में करोगे तो वो चीज़ अपॉन में चली जाएगी। तो ऐसे ही मेरे पास ये मिनट में है और मैं इसे डिग्री में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? तो मैं 20 को 1/60 डिग्री से मल्टीप्लाई करूँगा, है ना? तो मुझे क्या प्राप्त होगा? 20/60 यानी कि 600 प्लस 1/3 डिग्री। ठीक है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करें अपन, तो अपन क्या लिखेंगे? तो अपन कैसे लिखेंगे इसको? तो हम लिखेंगे 6 1800 प्लस 1 मतलब 1801/3 डिग्री। ये हमारा था डिग्री में, ठीक। पर सवाल तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करवा रहा है। तो बोला सर इतनी मेहनत करिए, डिग्री का कौन डिग्री में ही है? पता है भैया डिग्री का कौन डिग्री में ही है, लेकिन ये कंप्लीट डिग्री में, दिस इज नॉट कंप्लीट डिग्री। ये तो डिग्री के भी खंडों में था, तो पहले तो खंडों को कन्वर्ट किया डिग्री में, फिर डिग्री कन्वर्ट होगी रेडियन। अब डिग्री को हम चेंज करेंगे रेडियन के अंदर, ठीक है। अब हम किस में चेंज कर रहे हैं? रेडियन में। कौन ऊपर होगा? 180 या पाई? पाई, गुड। तो अब हम इसको चेंज करते हैं 1801 डिग्री अपॉन 3 गुणा पाई बटे 180, ठीक। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर ये किसी चीज से कट सकता है देन इट इज गुड, नहीं कट सकता इट्स ओके, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, देन 1801 अपॉन 18 तिया 54 पाई, तो 1801 बटे 540 पाई। इसे अगर कैंसिल होता तो कैंसिल कर लीजिए, एल्स ऐसे ही रहने दीजिए। ये रेडियन में कन्वर्ट हुआ, इट इज इन रेडियन। क्लियर? उम्मीद करूं आपको ये समझ में आया कि हम इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करना चाहेंगे? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं आपको कहता हूं 7 डिग्री और 7 डिग्री 120 मिनट और 60 सेकंड, ये मेरे पास वैल्यू है, ठीक है। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक। कन्वर्ट कैसे करेंगे? सबसे पहला आएगा कि हम इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे। मान लीजिए इसको और भी ब्रेकेबल कर देता हूँ मैं ऐसे कर देता हूँ 119 मिनट में। अब ठीक है, अब थोड़ा सा और मुश्किल सा लग गया, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो कैसे करेंगे? तो हम इसे लिखेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने, अच्छा ये दोनों मिनट में, मैं सेकंड कर देता हूँ। पिछले वाले में मैंने सेकंड यूज़ नहीं करे थे, इस वाले में मैं सेकंड भी यूज़ कर लेता हूँ। तो ये हो गया 7 डिग्री, फिर मैं इसको लिखूंगा 119 मिनट, फिर ये हो गया 60 सेकंड। अब हम क्या करेंगे? तो हम सबसे छोटी इकाई से शुरुआत करेंगे, छोटी को बड़ी में, मतलब सेकंड को कन्वर्ट करेंगे मिनट में, फिर मिनट को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, ठीक है। तो हम यहाँ पर वही करते हैं। तो ये 7 डिग्री प्लस 119 मिनट। अब मुझे सेकंड को मिनट में चेंज करना है, क्या करूं? याद कीजिए हमने पिछले सवाल में क्या किया था, 1/60 से गुणा कराया था, गुड। तो यहां मैं 1/60 से गुणा कराता हूं मिनट में, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 7 डिग्री
प्लस 119 मिनट और यहाँ भाग लगा तो मुझे मिल गया 1 मिनट। अब देखिए ये मिनट दोनों ऐड हो सकते हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 7 डिग्री 120 मिनट हो गए। अब मुझे मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, मिनट होगा डिग्री में कन्वर्ट, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 7 डिग्री 120 गुणा 1/60 डिग्री, मिनट हो गया ना, डिग्री में कन्वर्ट। अब मैं इसमें भाग लगाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इज कॉल्ड 7 डिग्री प्लस 2 डिग्री, रिजल्ट आया 9 डिग्री। अब 9 डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है, किसमें, रेडियन में। याद कीजिए कौन ऊपर होगा, पाई 180, पाई 180 कौन ऊपर होगा, तो किस में चेंज कर रहे हैं, रेडियन में। डिग्री में तो ऑलरेडी है ना ये, और डिग्री में ही तो लेकर आए हम इसको, हम काय में चेंज करेंगे, रेडियन में। रेडियन में चेंज करेंगे तो ऊपर कौन रहेगा, पाई, है ना। तो अब हम इसको गुणा कराएंगे, 9 डिग्री गुणा पाई बटे 180, सॉल्व करें, रिजल्ट आया पाई अपॉन 20 रेडियन। क्लियर? उम्मीद करूं आपको यह समझ में आया कि कैसे हम रेडियन वाले कोणों को डिग्री में, डिग्री वाले कोणों को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए अब यहां मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है आज के वीडियो में, उसे समझिए कि आज हमने क्या समझा। आज हमने ये समझा कि जो हमारे पास रूप होता है डिग्री का, उसे हम रेडियन में और रेडियन वाले कोणों को डिग्री में कैसे बदल सकते हैं। अब इसके भी हमारे पास 2 रूप थे, एक था सरल रूप, एक था जटिल रूप। और इसके भी हमारे पास 2 रूप थे, एक था सरल रूप और एक था जटिल रूप। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने सरल टू सरल स्टडी करी था, ठीक है, सरल को सरल से किए थे। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने जटिल से सरल रूप स्टडी किए। याद कीजिए हमने किया था 7 रेडियन, है ना, याद आया, 11 रेडियन, है ना, किए थे ना। अब फिर हमने क्या किया था, फिर हमने उल्टे स्टडी करे थे, हमने इसके जटिल रूपों को सरल करके देखा था और इसके सरल रूपों को भी ऐसे देखा था, ठीक है। इसको मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूँ, इसको ऐसे समझिए। फिर हमने देखा था ये कि इसके सरल रूप सरल में कन्वर्ट हुए और इसके जटिल रूप भी सरल में कन्वर्ट हुए, ठीक है। फिर अब जो मैंने लास्ट का क्वेश्चन आपको समझाया वो था कि जब एक जटिल रूप दिया जाए तो आप उसको जटिल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने दोनों तरफ से समझा दिया था कि इसको ऐसे भी और इसको ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में आपने 1 2 3 4 5 6 तरीके सीखे, ठीक है, कि ये इंटरचेंजिंग कैसे होती है। अब आप कहेंगे सर जटिल को जटिल में, तो अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन अपने किया ना, इसकी एक जटिल फॉर्मेट थी, ठीक है, और उसको अपन एक जटिल फॉर्मेट में ही लेकर आए थे, ठीक है। उससे पहले वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही था, ठीक है। अब उम्मीद करूँ आप इस प्रकार के 6 क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, ठीक है। डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में आप इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक। तो हम आज हमारा एंगल का टॉपिक फिनिश करते हैं। त्रिकोणमिति में आपने आज जिस चीज़ को पढ़ा वो था एंगल रूल, ठीक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जिस चीज़ को पढ़ेंगे वो होगा त्रिकोणमिति में कोणों का विस्तार, कि आगे हम कोणों को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। मगर मैं चाहता हूँ कि उसको पढ़ने से पहले, जब आप नेक्स्ट वीडियो देखें उससे पहले आप कुछ चीज़ों को याद कराएं। 10th क्लास के अंदर आप लोगों ने कुछ चीज़ें याद की थी, वो मैं यहाँ अभी बता देता हूँ, ये आप याद कर लीजिएगा जिससे अगली वीडियो में समझने में आसानी हो। पहला है, 3 फॉर्मूले थे हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। एक था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 3 चीज़ें याद करनी है। नंबर 1 ये रही। नंबर 2 आपको ये याद होना चाहिए कि कौन किसका उल्टा होता है।
जैसे साइन थीटा उल्टा होता है कॉसेक का, ठीक है, तो कॉसेक उल्टा हो जाएगा साइन का, मतलब अगर मैं इसको कॉसेक में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/sin। ऐसे ही कॉस थीटा उल्टा होता है सेक का, और ऐसे ही टेन थीटा उल्टा होता है कॉट का। ठीक है, दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ आपको याद हो तो 10th क्लास में आपको एक टेबल बनवाई गई थी जिसमें आपसे कहा गया था कि भाई आप वैल्यू याद कर लीजिएगा, जहां आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू आपसे कहा गया था, याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर भी हमको सिर्फ 3 चीज़ मेन है हमारे पास। ठीक है, कौन कौन सी 3 चीज़ें जिनकी मान आपको याद होने चाहिए? वो है साइन का, कॉस का और टेन का। बाकी 3 मान हम उनसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको टेबल याद करके आनी है। ठीक है, जब आप ये याद करके आएंगे तो हम इसके आगे का विस्तार आपको सिखाएंगे कि इसके आगे रूप कैसे चलता है। ठीक, तो ये जो एंगल्स थे इन्हें आप याद कर लीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात, ये एंगल आपको, अब आप 11वीं क्लास में आ रहे हैं, देखिए समझिएगा, तो अब आपको एंगल बनाने के लिए ये नहीं कि आपको क्वेश्चन दे दिया फिर आप बैठ के कह रहे हैं सर मैं टेबल बना लूँ और सॉल्व करूँगा, ये नहीं चलेगा। आपको एंगल याद होने चाहिए। जैसे किसी बच्चे से मैं पूछूं कि बेटा 5 गुणा 8 और वो मुझे कहने लग जाए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, इट मीन्स उसको अभी पूरा याद नहीं है। लेकिन मैं पूछूं 5 गुणा 8 और उसके मुझे सीधा निकले सर 40, इसका मतलब उसको वो टेबल याद है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 45 डिग्री और आपकी मुझे सीधा निकले सर 1/√2, अगर मैं आपसे पूछूं tan 45 आपके मुझे सीधा निकले 1, इसका मतलब आपको टेबल याद है। क्लियर? और यहाँ हम अब 11th में इस पोर्शन के आगे चलेंगे तो आपको ये टेबल याद होना आवश्यक है, इसलिए इसे अच्छे से याद कीजिएगा। 1 2 3 याद कर लीजिएगा। अगली बार हम इसको जब सिखाएंगे तो हम इसके आगे की कन्वर्सिंग शुरू करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ एंगल का ये टॉपिक आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अब जाने से पहले मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रहा हूँ। आज जो आपने क्वेश्चन करे उनके बिहाफ पर उन्हें करने का प्रयास करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 470 डिग्री 179 और 120, ये मिनट्स हैं, ये सेकंड्स हैं। आपको इनको रेडियन में बदलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, फिर हम लेते हैं इसको, ये 178 है, आपको दिख नहीं रहा हो तो सही कर दूँ। ठीक है, फिर इसको ले लेते हैं 360 डिग्री, फिर 128 मिनट, ये 27 ले लेते हैं, 127 मिनट्स और 180 सेकंड्स। इसको भी रेडियन में बदलिए, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप करिएगा अच्छे से। कोई भी दिक्कत आती है स्कूल के नंबरों पर संपर्क कीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।